नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है वो कानपुर की रहने वाली है। कानपुर में दर्शनपुरवा में वो रहती हैं। तो अब मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, शायद वो आप लोगों को हकीकत ना लगे, लेकिन कहते हैं ना, जिस पे बीतती है सिर्फ उसका दर्द वही समझ सकता है। तो अब आप कहानी एंजॉय करिए। दर्शनपुरवा में एक लड़की रहती थी। उसकी माँ की अकाल मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी से ज़्यादा लगाव होने के कारण इस वजह से उसको मुक्ति नहीं मिल पाई थी। जब मुक्ति ही नहीं मिल पाई तो वो प्रेत योनि में चली गई थी। प्रेत योनि में जाने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाई और हर रोज़ हर रात को वो अपनी बेटी को देखने आती। कई लोगों ने तो उसको देखा भी था कि कभी वो अपने घर के सीढ़ी पे बैठी है तो कभी अपनी बेटी के कमरे से बाहर निकल रही है। असल में जब से वो गई थी वो घर एक खंडर के समान हो गया था। उस घर के अंदर उसके बाप, उसका एक भाई और वो लड़की ही रहती थी और कोई नहीं रहता था। और काफ़ी बार तो जो लोग उसे तंग करते थे या कुछ कह देते थे उसको तो वो कभी कभार मार भी डालती थी। और जब भी उसके मरने का कारण डॉक्टर बताते थे तो यही बताते थे कि उसे हार्ट अटैक आया है, वो किसी चीज़ से डर गया था। आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो लड़की अभी तक अपनी माँ से जुड़ी हुई है। वो लड़की अपनी माँ को देखती भी थी और बात भी करती थी, लेकिन बाकी लोगों को तो यही लगता था वो लड़की पागल है। उसकी माँ कई बार उसे देखने आती थी, लेकिन उस दिन तो दर्शनपुरवा के पूरे हर घर की लाइट गई हुई थी। सब लोगों ने एक घर को घेर के सब लोगों ने वहीं पर खटिया डाल ली थी। कोई तो वहाँ पर सो जा रहा था, कोई घर के अंदर सो जा रहा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग खटिया डाले बाहर ही सो रहे थे, बाहर सो रहे थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर काफ़ी बातें होने लग गई। काफ़ी बातें होते होते एकदम से वही बात निकल आई कि हाँ, हमने तो उस लड़की की माँ को देखा है। सब लोग कहने लगे हाँ हाँ, हमने भी देखा है। लेकिन एक औरत जो लेटी हुई थी, जिसका घर था वो, उसने बोला, भाई लोग, आप लोग क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है, बहन ऐसा मत बोलो, वो औरत असलियत में आती है। वो कहती है, अच्छा आती है तो आज आ जाए, मेरे को तो बिल्कुल डर नहीं लगता। वो कहती है, बहन ऐसा मत बोलो। वो कहती है, चलो चलो देखा जाएगा भैया। ऐसी बात होते होते सबकी आँख लग गई और सब सो गए। सब अपने घर के अंदर बड़े ही आराम से सो रहे थे और जो बाहर लेटे हुए थे उनको तो क्या नींद आ रही थी। लेकिन वही औरत अभी तक जाग रही थी और उसे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो आसमान की ओर देखे जा रही थी। उसी वक्त ऐसा लगता है उसके बाल किसी ने पकड़ लिए और खटिया से नीचे घसीटते हुए उसे उसी घर की तरफ ले जाने लग गई जिस घर में वो औरत रहती थी। उस घर में जब वो जाने लग गई तो वो काफ़ी चिल्लाने लग गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं दे रही है। वो औरत काफ़ी चिल्ला रही थी, लेकिन जब उसने अपनी नज़र उठा के उसकी ओर देखा तो क्या देखती है, जिस औरत को वो बोल रही थी कि वो औरत नहीं आती, तुम लोग झूठी बातें कर रहे हो, वही औरत अब वहाँ खड़ी हुई थी। वहाँ पर खड़ी होने के कारण वो काफ़ी देर चिल्ला रही थी। वो तो सोच रही थी कि ये तो मर चुकी है, आखिर ये यहाँ पर आई कैसे। उसमें इतना भी दिमाग नहीं था कि उसने ही तो उसे पुकारा है। लेकिन वो काफ़ी भक्ति भाव में खो गई और कहने लग गए तुरंत ही, हनुमान जी जय बजरंगबली, और हनुमान चालीसा का जाप करने लग गई। जैसे ही उसकी एक हनुमान चालीसा ख़त्म हुई वो औरत ने उसको छोड़ दिया और चिल्लाते हुए वो गायब हो गई। लेकिन जब वो उठी तो उसने क्या देखा,
वो बिल्कुल कुएं के पास ही लेटी हुई है। उस कुएं के पास जो भी जाता वो रात में गायब हो जाता था। वो कुआं उसके घर के बिल्कुल सामने था। वो तुरंत ही भागती है और भागते हुए सबको उठाती है और कहती है, देखो देखो उसकी माँ आ गई थी, उसकी माँ आ गई थी। वो खूब हाँफते हुए कहती है। सब लोग कहते हैं, क्या कह रही हो बहन, अभी तुम ही तो कह रही थी वो नहीं होती। सब लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उसकी ऐसी हालत है, वो हाँफ रही है और रो रही है, उसी वक्त वो कहते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं बहन, लेट जाओ तुम। तो दो आदमी रात भर चौकीदारी करते हैं। माँ पर खटिया डाले दोनों बैठे रहते हैं और सोते नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा और जय हनुमान जी लिख के कमेंट ज़रूर करिएगा। और काफ़ी लोगों को ये कहानी झूठी लग रही होगी, लेकिन कहते हैं ना, जिस पे बीतती है सिर्फ ये इसका दर्द वही जानता है। ओके बाय दोस्तों।